क्योंकि आज की लाइफ बहुत फास्ट लाइफ है। और उस समय हम जब जिस समय पड़ोसी धर्म की बात करते थे तो इस तरह की ना वो इंटरनेट था, ना वो व्हाट्सअप थे, ना वो कुछ फेसबुक था। इस समय आदमी अपने आप में कंप्लीट है, तो वो पड़ोसी से कोई उसको ऐसी मदद नहीं लेनी होती। लेकिन यदि आप गहराई में जाएं तो आज भी आप समझेंगे कि पड़ोसियों से जिनका इंटरेस्ट है वो बड़ा अच्छा रिलेशन रखते हैं। यदि उनका सुख दुख कुछ भी रहेगा तो वो हलो हाय जरूर करते हैं। हाँ, उनके गहरे रिलेशन नहीं मालूम कि वो उनके रिश्तेदार कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, और ना दूसरा उसमें इंटरफियर करने देता है। लेकिन ये इंटरेस्ट की बात है, और ये बड़े बड़े शहरों में भी हमने देखा है कि आज आप फ्रिज लाए, आप टीवी लाए, एलडी टीवी लाए, अच्छा उसके बाद आपके यहाँ फुल्ली वॉशिंग मशीन चाहिए, उसके बाद कार चाहिए, उसके बाद एकदम कमरे सजे हुए होने चाहिए दुनिया भर के। तो वो पड़ोसी को देख के जलता है। एक आदमी मालूम पड़ा अच्छी इनकम है लेकिन दूसरे को जलन हो रही है, साला इतना अच्छा रह रही है, हम ऐसे रह रहे हैं। या उसकी बीवी चमकदार है, उनकी बीवी चमकदार नहीं हो पा रही तो वो झगड़े हो रहे हैं कि देखो वो तो कैसे। तो ये सब चीज़ें ज़्यादातर जगह है, हर मोहल्ले में, हर कम्युनिटी में। इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आदमी इस समय भौतिक सुख के पीछे भाग रहा है। शायद वो अब ज़माना नहीं रहा जो लोगों के अंदर भावना होती थी, अपनत्व होता था, एक दूसरे के लिए मर मिटने का जज्बा होता था। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ा आदमी प्रैक्टिकल हो गया है और अपने लाभ और हानि या मुनाफे को देखते हुए ही पड़ोसियों से जो है नाता रखना चाहता है, और शायद उसी तरीके से वो जुड़ता है और शायद पड़ोसी से भी उतनी ही उम्मीद करता है। और पिछले 15-20 साल से हमारी समाज ने इतना चेंज हुआ है कि जितना शायद पिछले 200-300 सालों में भी नहीं हुआ होगा। एक तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, पूरे विश्व का ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो सब लोग इतने बिजी हो गए हैं और अब उन्हें पड़ोसी के लिए ना तो टाइम होता है और पड़ोसी भी बदलते रहते हैं। अगर आप मेट्रो में जाएंगे तो आज फ्लैट में कोई है, कल दूसरा आ गया, परसों तीसरा आ गया। पहले पड़ोसी क्या होते थे, पीढ़ियों से होते थे जी, परमानेंट रेजिडेंट्स होते थे, उनके खानदानी रिश्ते हो जाते थे पड़ोसियों से। अब पड़ोसी भी बहुत फ्रीक्वेंटली बदलते हैं जी, और प्लस सब अपने कार्यों में अपनी ही एक दायरे में व्यस्त हैं, इसलिए पड़ोसियों से मेलजोल बहुत कम होता है आज के लिए। लेकिन कहते हैं कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो सबसे पहले पड़ोसी से ही मदद मिलती है। जी, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी पड़ोसियों से जो रिश्ते या जो इंटीमेसी पहले होती थी उसके तुलना में मैं समझता हूँ कि आज की डेट में 5% भी नहीं बची। तो ये समाज के लिए एक घातक संदेश है। देखिए, नई समाज की संरचना है, समाज की मूल्य चेंज हो रहे हैं, उनकी अपनी वैल्यूज़ और वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ वर्किंग चेंज हो रही है, ये उसका पार्ट है। अब घातक है नहीं है, उसके अल्टरनेट्स क्या निकलेंगे ये तो आने वाला भी समय बताएगा। स्थिति बिल्कुल बदल गई है। जब हम छोटे थे तो हम जो उस समय जो माहौल देखते थे और आज जो माहौल देखते हैं बिल्कुल एकदम बदल गया है। पहले लोग एक दूसरे के प्रति संवेदनशील थे, पड़ोसी के ऊपर कोई मुसीबत आती थी तो उसके सभी पड़ोसी उसके साथ में उसकी मदद करते थे और उस अच्छे बुरे काम में हर काम में मतलब किसी के आदमी सहयोग करता था। इस अब स्थिति यह है कि आदमी को अपनी समस्या से खुद निपटना पड़ता, पड़ोसी तमाशबीन की तरह बने रहते हैं। कई बार अधिकांश कई घटनाओं में ऐसा देखा गया है। यहाँ तक कि हमने देखा कि कुछ कॉलोनी में तो जो है कि अंतिम संस्कार तक में लोग पूरे लोग मतलब कॉलोनी के लोग नहीं जाते, मुश्किल से उनके अगल बगल 2-4 अगल घर वाले होते वही पहुँचते हैं। वही स्थिति उनके अस्पताल में किसी भी जब कोई दाखिल होता है उनका बीमार होने पर स्थिति तब भी यही आती है। मतलब ये है कि पड़ोसी धर्म के अभाव में अब समाज में मुश्किलें ज़्यादा खड़ी हो। बिल्कुल बिल्कुल, पड़ोसी धर्म के अभाव में, और इसका शिकार हर आदमी को होने पड़ता। कोई अगर ये सोचे कि हम अपने पड़ोसी के काम नहीं आ रहे तो हमने आज देखिए हमें अपने कष्ट नहीं करने पड़ा अगर पास, लेकिन कल की हमारे पर मुसीबत आएगी तो हमारा पड़ोसी हमारे लिए खड़ा नहीं होगा तो वो हमें उस समय ज़्यादा कष्ट महसूस होगा कि देखिए आज अगर हमारे पड़ोसी हमारा साथ देते तो आज हम इस समस्या से बड़े आराम से निपट जाते। इसलिए सभी पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हर जगह देखने में आ रहा है आजकल तो ये कि सब अपने अपने सिमटते जा रहे हैं। पहले थोड़ी मिलते जुलते भी थे, कोरोना के बाद से तो ये हो गया है कि पता नहीं है कि बाजू में क्या हो रहा है। कोई बीमार होता है, किसी के इधर कुछ हो जाता है तो बाद में व्हाट्सएप से पता चलता है कि अरे उधर तो ये दुर्घटना हो गई,
ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं लेता किसी में। फिर वो सोचता अब कौन जाए, क्या करे, क्या मतलब, अपन को उनसे क्या लेना देना। ये बहुत तो इससे समाज को नुकसान हो रहा है। हाँ, समाज तो बिल्कुल ही एक प्रकार से खत्म ही होता जा रहा है ना इससे। कि जब तक आप मिलोगे जुलोगे नहीं किसी से, आपके संबंध भी नहीं सुधरेंगे, स्नेह नहीं होगा, कुछ आपस में सद्भाव नहीं होंगे, तो फिर देश कहाँ जाएगा। ये भी सोचो ना आप। आपके बच्चे भी वही सीखेंगे कि हमें किसी से क्या लेना देना, अपने घर में है, मोबाइल उठाओ, टीवी देखो, फुर्सत, यही लाइफ है हमारी। आजकल के बच्चे यही सोचने लगे। और इसमें कोई राय नहीं है कि अन्य चीज़ों में जिस तरह से चेंज आया है वर्तमान में, सभ्यता के साथ जो भी चेंज आया है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदली है और डेवलपमेंट हुआ है, उससे चारों तरफ लोगों की सोचने की और समझने की व्यवस्थाएं भी बदली हैं। जो पहले आदमी नीड में रहता था, तो जब आदमी के पास नीड थी तो एक दूसरे की आवश्यकता ज़्यादा होती थी, तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती थी। आज आधुनिक समय में मनुष्य ने अपने साधन, जहाँ तक उसकी डिपेंडेंसी होती है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, एक क्षमता होती है। और दूसरा, जब आदमी एक अपना सेंट्राइज होता है तो एक न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चलने लगा है, क्योंकि समय ने कि धन ने उस समय को पहचाना है। आदमी उस समय खाली रहता था, आज उसके पास समय और जो पोटेंशियल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना चाहिए। तो क्या मानते हैं कि इस न्यूक्लियर सिचुएशन से रिश्तों को, परिवार को नुकसान पहुंच रहा है? ये बात तो निश्चित है कि परिवार को नुकसान पहुंचता है, समाज को भी नुकसान पहुंचता है। मनुष्य का ये एक प्रकृति होती है कि जलसी दूसरे को नहीं दे सकते, लेकिन जो है वो आपके लिए, अपने में मस्त रहिए, खुश रहिए। और जहाँ तक पड़ोसी से संबंधों की बात, मुझे तो ऐसा लगता है कि मान लो आप यहाँ पे हैं, आपके बच्चे बाहर हैं, आपके यहाँ कोई हादसा घटता है, आप गिर गए, कुछ हुआ, तो सबसे पहला सहयोगी आपके दुख सुख में आपके पड़ोसी है। तो कम से कम हमारे पड़ोसियों के इतने तो संबंध होना चाहिए, और हमारा ये धर्म है पड़ोसी होने के नाते कि हमें भी दूसरों के पड़ोसियों के दुख सुख में हमेशा सहभागी होना चाहिए। अगर पड़ोस, सबसे पहले मेरी तकलीफ होती तो मेरा पड़ोसी ही सुनेगा। हमारे बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, वो बाद में जब खबर पहुंचेगी तब आएंगे। तो हमारे पड़ोसियों के साथ इतना संबंध होना चाहिए कि हम जरूर पे एक दूसरे के सहभागी बने, वो हमारे बने, हम उनके बने। लेकिन ऐसा इन दिनों हो नहीं रहा, क्योंकि एक मानसिकता लोगों की क्या अपने आप में कि मुझे इनसे क्या लेना देना, खुद में मस्त है। हाँ, हमारा परिवार, हम अपने आप में, मुझे ज़रूरत नहीं है। लेकिन समाज में मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के तो उसका अस्तित्व ही नहीं है। देखिए, समाज देश काल परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। अतीत में हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं थी जो आज हम देख रहे हैं, किंतु वर्तमान में पाश्चात्य देशों के प्रभाव से व्यक्ति एकाकी जीवन यापन करने के लिए उत्साहित हो रहा है। किंतु एकाकी जीवन की क्या व्यथाएं हैं, क्या परेशानियां हैं, इसका वो अनुभव नहीं करता। किंतु जब उस पर विपत्ति आती है तब वो सोचता है कि मुझे भी अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए, मुझे अपनी माता पिता की सेवा करना चाहिए। हम ये तो चाहते हैं कि मेरा पुत्र मेरी सेवा करे, किंतु मैं जिसका पुत्र हूँ उसकी सेवा भी मुझे करनी चाहिए। ये दायित्व तो इस समय समाप्त कर दिया गया है। तो जो अनाथालय की परंपरा पाश्चात्य देशों से आई, हमारे यहाँ ऐसे शेल्टर्स नहीं थे। हमारे यहाँ तो एक साथ 3-3 पीढ़ियाँ रहा करती थी, एक कमरे 10-10 लोग सो लेते थे। किंतु आज हम लोग केवल 2 BHK का मकान लेकर के केवल अधिकतम परिवार का संकल्प मान लिया गया। पति पत्नी, बच्चों को डाल दिया हॉस्टल में, अकेले रह रहे हैं। पत्नी ऑफिस चली गई, पति ऑफिस चला गए, और परिणाम ये कि जो पारिवारिक स्नेह, पारिवारिक परंपरा, पारिवारिक सौहार्द और जो पारस्परिक स्नेह की प्रवृत्ति थी, वो सब खंडित होने लगी जा रही है। जैसे जैसे सभ्यता आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, मॉडर्न एरा में यह देखा गया है कि आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, स्वकेंद्रित। उसको अपने व्यवसाय के बाद परिवार और टीवी संस्कृति जैसी जैसी बढ़ती जा रही है, टीवी में लोग जुट जाते हैं, तो जो आसपास के लोग हैं उनसे थोड़े कटे हुए रहते हैं। लेकिन गांव में आज भी ये संस्कृति जीवित है। हम देखते हैं कि गांव में आज भी पड़ोसी नहीं पूरे गांव में एक दूसरे को लोग ध्यान रखते हैं। हाँ, शहरों में कम हुआ है,
और इसका कारण ज़्यादा पढ़ा लिखा, जितना ज़्यादा आदमी पढ़ जाता है उतना वो कट ऑफ होता है। तो ये गांव में तो अच्छी है। ये जो शहर में भी अगर ये चलन शुरू हुआ है तो ये समाज के लिए है तो घातक? निसंदेह घातक है। जुड़ के रहेंगे, संगठित होकर रहेंगे तो अच्छा है। इसके लिए हम अपने से ही शुरुआत करें। यदि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यदि हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे तो मेरा मानना है कि सभी लोग आपसे अच्छा सा व्यवहार करेंगे, सभी लोग आपको अच्छा रिप्लाई देंगे। तो हम भी पहले शुरुआत अपने से ही करें, फिर धीरे धीरे और लोग भी अच्छे। हम लोग पड़ोसी धर्म पहले होता था, पड़ोसी धर्म हम लोग निभाते थे। जैसे कि बगल में किसी लड़की की शादी है किसी के यहाँ की, तो हम लोग अपने घर में राशन इकट्ठा करके रखते हैं कि भाई लड़की वाले हैं, कभी पड़ जाए कुछ तो वो होना चाहिए। सहयोग की भावना, सहयोग की भावना थी। अब क्या है कि लड़की की शादी हो जाती है, बगल वाले होटल जाके करा जाते हैं, पता ही नहीं चलता था। अब तो बाहर जाके करा जाते हैं, आके बता देते भाई हमने शादी कर दी। तो अब वो पड़ोसी एक दूसरे को पूछ भी नहीं पा रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि अपने अपने में दोस्तों में ज़्यादा लगे हुए हैं और हर किसी से दोस्ती हर आदमी नहीं कर पाता है नहीं कि अगर हमारा पड़ोसी है तो हम सोचें कि हमारा बेस्ट फ्रेंड हो जाए, तो ऐसा हो नहीं पाता। मौका परस्ती मतलब ही हो गए। हाँ, उसमें सब आदमी अपने प्रॉफिट देखता है। पहले इनसे हम अगर दोस्ती करेंगे तो हमको इनसे क्या चीज़ मिल सकती है, हम भी यही सोचते हैं। ऐसा नहीं कि वही अकेले सोचता है। हम इनसे दोस्ती करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, और जब देखते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है तो ठीक है यार पढ़ा लेने दो, बगल में रहते हैं, ठीक है हेलो हाय हो जाए। तो ये जो पहल अब शुरू हुई है, ये क्या आप मानते हैं समाज के लिए अत्यधिक घातक है? घातक बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अभी हम ज़्यादातर बच्चे सबके बाहर हैं, अब मियाँ बीवी दोनों रह रहे हैं, हम तो रिटायर्ड आदमी, मियाँ बीवी रह रहे हैं, बुढ़ापा है, बच्चे बाहर हैं। अगर हमको कोई रात रात तकलीफ़ हो जाए, हमारा पड़ोस हमसे नाखुश है अगर मान लीजिए, तो मेरे लिए सबसे बुरी बात है, क्योंकि पड़ोसी से अच्छा रिलेशन हितैषी कोई नहीं हो सकता। हमारे बच्चे दूर बाद में आएंगे, पड़ोसी हम, ये हमें सोचना चाहिए। पड़ोसी को नहीं पहचान रहा आजकल तो सर ये, लेकिन ऐसा ये है बहुत गलत। क्यों हो रहा है ऐसा, आपको क्या लगता है? ये सर आदमी ये चाहता है, पता नहीं क्यों संयुक्त फैमिलियाँ ख़त्म हो गई हैं, आदमी सिर्फ अकेले में रहना पसंद करता है, पता नहीं क्यों। ये या तो ये है कि घर वालों का जो मार्गदर्शन है वो उसको पसंद नहीं आता, इसलिए वो अलग रहना चाहता है, माँ बाप से भी अलग और सभी भाई बहनों से भी अलग रहता है अपने, मेरे ख्याल से। आप मानते हैं इससे समाज में उतना आनंद अब नहीं आता जितना आना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल कहाँ से आएगा, जब तक ये सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ऐसे तो जब रिश्ते ही नहीं रहेंगे तो आनंद तो रिश्तों में आता है। अगर माँ बाप के पास आता है, नाना नानी के पास आता है, चाचा चाची, जब किसी के पास कोई ये रिश्ते ही नहीं होंगे तो फिर आनंद कहाँ से आएगा सर? तो आप ये कह सकते हैं कि पड़ोसी धर्म का जो अभाव है ये समाज को मुश्किल में डाल रहा है। मुश्किल में सर, आगे चल के तो पता नहीं क्या होगा। अगर कोई विपत्ति आती है, कुछ भी आता है, तो सबसे पहले तो ये पड़ोसी लोग मदद करते हैं ज़रा, वही रिश्तेदार बन जाते हैं, वही सब। लेकिन अपन जब पड़ोसी से संबंध नहीं रखेंगे, पड़ोसियों को जानेंगे ही नहीं, तो कैसे संभव होगा ये सब कुछ। मैं अगर कहूँ कि बच्चे जो हैं आजकल हर जगह पढ़ने वाले हैं तो अकेले रहते हैं, और अगर ये पड़ोसी कल्चर ना हो तो और भी अकेले हो जाते हैं। तो मैं भी क्योंकि इस पूरे सिनेरियो से गुजर चुकी हूँ, तो ये पड़ोसी धर्म जो है ये होना चाहिए, लेकिन हाँ इसकी भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। आप परिवार, जैसे परिवार में होता है इंसान, वैसे ही पड़ोसी भी हमारा परिवार ही है, ये कल्चर बिल्कुल होना चाहिए। बट हाँ, इंटरफेरेंस उतना नहीं होना चाहिए जितना हद तक हमारे माँ बाप का होता है। बस इस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए इस कल्चर को हमेशा रहना चाहिए। लेकिन इन दिनों ये लुप्त होता जा रहा है। बिल्कुल होता जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने आप को संकुचित कर लिया है मोबाइल में। तो हमें क्या है, मोबाइल की दुनिया ही सब कुछ लगने लगी है, और कहीं ना कहीं वो एक कारण है कि हमें हमारे बगल में रहने वाले लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते, और हमें मोबाइल में ही पूरा संसार जो है कनेक्शन नज़र आता है। तो ये कहीं ना कहीं एक मेन इशू हो सकता है।
आज पड़ोस के मतलब संबंध खत्म हो रहे हैं। क्या लगता है इसकी वजह क्या आपको लगती है, क्यों ऐसा हो रहा है? वजह अपने आप में सब लोग सीमित हो रहे हैं, अपने स्वार्थ अपने सब ऊपर रख के सब चीज़ें सोचते हैं, इस वजह से सब खत्म हो रहा है। तो आप मानते हैं कि ये जो चलन अब शुरू हुआ है ये समाज के लिए घातक है? निश्चित रूप से घातक है, क्योंकि अगर कोई परेशानी किसी के घर में आती है, कोई दिक्कत आती है, तो पड़ोसी पहले आते थे, तुरंत जो है उस चीज़ को हैंडल करना और ले जाना कहीं भी। क्योंकि अब बच्चे तो 1 या 2 बच्चे हैं, वो बाहर रहते हैं, किसी के विदेश में कहीं बाहर, तो पड़ोसी ही काम करते हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बनती चली गई तो ये बहुत घातक तो हो ही जाएगी। नहीं, ऐसा हो रहा है क्योंकि क्या है, थोड़ा सा पड़ोसी धर्म का बहुत ज़रूरी निभाना होता है कि वो हर विपत्ति में पड़ोसी ही काम आते हैं। हमारे चाहे कहीं पे अपने रिश्तेदारों कुछ भी हो या बहुत अगर वो दूर रह रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे किसी भी विपत्ति या सुख में और विपत्ति में भी पड़ोसी ही साथ रहता है। आजकल क्या है, थोड़ी सी कुछ भ्रांतियाँ ऐसी होती हैं, उनके वजह से थोड़ा सा जो है कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। थोड़ा सा क्या, कोई पद के हिसाब से सोचने लगता है, कोई अपने पैसे के हिसाब से सोचने लगता है, कोई अपने आचार विचार अहंकार की वजह से सोचने लगता है, तो एक दूसरे से समझौता नहीं बिठा पाते हैं। और एक ज़माने में था कि लोग आपसी समझौता बिठाए रहते थे, थोड़ा सा लगाव ज़्यादा था। अब क्या है, थोड़ी सी सामाजिक दूरी ये बढ़ती जा रही है, और ये अच्छी नहीं है। इसको थोड़ा सा लोगों को ध्यान देना चाहिए इस पर। पड़ोसी हमारा सबसे पहला दोस्त होता है, और अगर हमें कुछ भी मुसीबत पड़ती है या उसको कुछ भी मुसीबत पड़ती है तो सबसे पहले भाग के आपको पड़ोसी ही काम आता है। आपका कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, कोई बाहर का कोई सदस्य आप फ़ोन करेंगे तब भी आपको 10 मिनट लगेंगे, पड़ोसी एक ऐसा रहेगा जो तुरंत आएगा। तो पड़ोसी से हमेशा बनाकर चलिए और मिलजुल कर रहिए। इसीलिए कहा जाता है कि साथ में चलिए, साथ में रहिए, तो सबका साथ सबका विकास इसी तरह से हो सकता है। शायद वो अब ज़माना नहीं रहा जो लोगों के अंदर भावना होती थी, अपनत्व होता था, एक दूसरे के लिए मर मिटने का जज्बा होता था। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगता है कि बड़ा आदमी प्रैक्टिकल हो गया है और अपने लाभ और हानि या मुनाफे को देखते हुए ही पड़ोसियों से जो है नाता रखना चाहता है, और शायद उसी तरीके से वो जुड़ता है, और शायद पड़ोसी से भी उतनी ही उम्मीद करता है, और शायद उसी तरीके से उनसे निर्वहन मतलब करना चाहता है कि मतलब वो लाभ और हानि को के मापदंड के हिसाब से उनसे जुड़ता है। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं घातक स्थितियां भी बनती जा रही हैं? बिल्कुल बन जाती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक मतलब लाभ हानि के मुनाफे के को सोचते हुए या देखते हुए अगर आप किसी पड़ोसी से जुड़ेंगे, तो हो सकता है कि ऐसे समय में जब आपको पड़ोसी की ज़्यादा ज़रूरत हो, वो पड़ोसी आपसे कट जाए और आपके साथ वो अपनत्व का नाता ना रख सके और उस तरीके से पेश ना आए। तो मानते हैं कि समाज में ये इसका चलन ज़्यादा फायदेमंद नहीं है? बिल्कुल ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, और पड़ोसी से ख़ास तौर से पड़ोसी, चाहे वो व्यवसाय हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, पड़ोसी से तो नाता बिल्कुल ऐसा होना ही चाहिए कि आधी रात को अगर आप उसको आवाज़ मार रहे और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, आपके सुख में आपके दुख में सबसे पहले जो काम आएगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, आपका पड़ोसी सबसे पहले आपके काम आएगा। पड़ोस में जो प्रेम रखा रहता था अपना, वो प्रेम भूल चुके। चाहे इसे आप स्वार्थ कहें, चाहे इसे अपनी मानसिकता कहें, चाहे इसे परोपकार दिखाना कहें, जबकि सहगोत्री बाद में आएंगे, पहले पड़ोसी हमारी मदद करने के लिए आएगा। हमारा परिवार यदि यहाँ से दूर रहता है तो परिवार वालों को तो जब पड़ोसी खबर करेंगे जब वो आएंगे, लेकिन आज स्वार्थवश पड़ोस में रहते हुए हम पड़ोस वालों से बोलना नहीं चाहते, पड़ोस वालों के यहाँ जाना नहीं चाहते। चाहे इसे आप हमें स्वावलंबी बोलें या अहंकारी बोलें, इस कारण से पड़ोसीपन और पड़ोस में रहना ये सारे कार्य खत्म हो गए। आप मानते हैं कि इससे समाज में आनंद नहीं रहा जो पहले हुआ करता था? बिल्कुल, समाज में इस समय इसी कारण से उथल पुथल मची है, प्रेम
भाईचारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम हमें अच्छा ही मिलेगा। अगर हम ही माने अपने स्तर से अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, हमें ही शुरुआत करनी होगी इस बात की, तो पड़ोसी भी वैसे ही जैसा पहले चलता था वैसा हो सकता है। क्योंकि कहते हैं पड़ोसी सबसे नज़दीकी का बिल्कुल सही सहायता बात देने है। वाला व्यक्ति होता है। सहायता देने वाला सबसे पहले वही आएगा और बुराई करने वाला भी सबसे पहले वही होगा। जी नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा चलन नहीं है। ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ कह सकते हैं हम लोग, बिकॉज हम लोग अगल बगल वालों से ही जब हम बोलना चालना कम कर देंगे, हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा बाकी लोगों से, तो हम अपने आप को मतलब एक्सप्रेशन, और जब हमें हेल्प की ज़रूरत होगी तो हम किससे सबसे पहले जा कर के हेल्प ले सकेंगे? वो हमारे आसपास कोई होंगे नहीं जब हम उनके कांटेक्ट में ही नहीं। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव आज के समय का पॉइंट है। इन दिनों देखा गया है कि आपकी पीढ़ी के लोग ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, वो ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। तब कैसे ये पड़ोसी धर्म का चलन आगे बढ़ेगा? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनका निकलना उतना नहीं हो पाता है, तो उनकी वजह से ये है मिसहैप एक तरीके का बोल सकते हैं कि वो उतना ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहते हैं अगल बगल वाले लोगों से, तो ये गलत है। तो आप मानती हैं कि पड़ोसी धर्म का निर्वाह नई पीढ़ी को भी करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, और जब कभी हमें ज़रूरत है, सबसे पहले हमारे पास वही लोग होते हैं, हमारे पड़ोसी ही होते हैं जो हमारी हेल्प करने आते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।